हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे, क्योंकि वैसे भी क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है। हम सबके सब अपने अपने घरों में कैद है आज। बट हमारा पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारी एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए आज मैं आपके लिए ऑनलाइन वीडियो फिर से लेकर के आ गया हूँ। हमें करना है एक्सरसाइज 1.2। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 आपकी इतनी इजी है कि मैं आपको सिर्फ एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा और आप पूरी एक्सरसाइज खुद ही कर लेंगे बिना मेरे बताए। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें इसकी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। सेकंड है हमारा 156। बेसिकली आपको इसका एलसीएम निकालना है और इसे इसकी फॉर्म में लिख देना है। तो निकाल लीजिए फटाफट से एलसीएम। 70, 35, 5 7 जा एंड 7 1 जा। तो हम लिखेंगे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल, इतना ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करना है। अब आप में से बहुत बच्चे पूछेंगे क्या ये हमारे एग्जाम में आएगा। हाँ, 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो फटाफट से कर लीजिए। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप अभी इसे खुद ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। हमें वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ जब हम करें वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। देखिए, एक पार्ट करवाऊंगा फिर वही बात, बाकी पार्ट आप खुद ही कर देंगे। 26 एंड 91। हमारा काम है पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना। देखिए, 26 का मैं एलसीएम निकालूंगा, आएगा 2 इंटू 13 और 91 का निकालूंगा तो आएगा 7 इंटू 13। देखिए, कॉमन क्या है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपका एचसीएफ आ गया आपका 13। लिखिए 13 और एलसीएम क्या आ गया हमारा 2 इंटू 7। 13 दो बार से एक बार लिखेंगे। 14 इंटू 13 दैट इज इक्वल्स टू 182। यह आ गया आपका एलसीएम और एचसीएफ। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई। मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो 182 इंटू 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब जो आपको 2 नंबर दिए हुए थे 26 इंटू 91। देखिए 182 इंटू 13 करेंगे, आएगा 13 2 26, 2 कैरी, 13 8 जा 104 और 2 106, 10 कैरी, 13 1 13 और 10 23, 2 6 6 2 3 6 6। और सेम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। आपके लिए मैं कर ही देता हूं ताकि आप ये ना बोले सर सेम तो आ नहीं रहा। 6 1 6, 9 6 54, 2 1 2, 9 2 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 2 3 6 6। ये हो गई हमारी वेरिफिकेशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपका ये इक्वल नहीं आता, मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है, ध्यान से करिएगा। ये हमेशा आपके इक्वल आने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आसानी से कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि सिंपल आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ इसे निकालना है। 12 15 एंड 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 का निकालेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12, 15 का निकालेंगे तो 3 5 जा 15 और 21 का निकालेंगे तो 3 इंटू 7। जो तीनों में कॉमन है वो हो गया आपका एचसीएफ, मीन्स एचसीएफ है आपका 3 और एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 3 सब में कॉमन था, उसे एक बार लिख लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 और 21 20 जा 42, 420 आपका आ गया एलसीएम। आई होप अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कई बार एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है एचसीएफ ऑफ
306 657 इज इक्वल टू 9 और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। इसी नंबर का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर हम शॉर्टकट डायरेक्ट इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, पर हमें वो नहीं करना है। हमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो फॉर्मूला जस्ट अभी क्वेश्चन के ऊपर आपके लिखा ही हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वही यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एज इट इज। एलसीएम है हमारा, हमें पता नहीं, हमें फाइंड आउट करना है। एलसीएम को एलसीएम लिख लीजिए, इंटू एचसीएफ है आपका 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 306 इंटू 657। फटाफट से इसे सॉल्व करिए और फटाक से मुझे एलसीएम। चलिए, अब आप लोग कह रहे हो 10 सेकंड तो अभी हुए भी नहीं, पर हमें तो आगे करना है। मैं साथ साथ आप ही कर रहा हूं, आप भी फटाफट करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए, देखते हैं कौन हम से जल्दी कर लेता है। 9 1 जा 9, मैंने इसे कट किया, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 657 इंटू 34, 657 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 738 आपका आ गया एलसीएम। आई होप आपने मुझसे जल्दी ही कर लिया होगा, आप लोग बहुत फास्ट हैं कैलकुलेशन में, बट फोन से मत करिए क्योंकि आपकी आदत बिगाड़ देगा, बोर्ड की तैयारी आपसे अच्छे से फिर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अब आंसर आ गया होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया है। कहता है चेक वेदर 6/n मीन्स 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये चेक करना। अब आप खुद बताइए, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है वो या तो 2 के टेबल में आता होता है या तो 5 के टेबल में, बट 6 की पावर कोई भी ऐसी नहीं है जो 2 के टेबल में भी आती है और 5 के टेबल में भी आती है। 6 की पावर अगर हम n करेंगे तो देखिए क्या होगा। हम लिखेंगे इफ एनी नेचुरल नंबर ends with the digit 0, it should be divisible by 2 and 5। या फिर हम बोल सकते हैं 10 से वो डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। 2 and 5 से वो डिविजिबल तो होगा ही होगा, लेकिन 6 की पावर n का अगर हम प्राइम फैक्टर निकाले तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 3 की पावर n मीन्स ये 2 से तो हो रहा है बट 5 इस पे कहीं पे भी नहीं आ रहा। इसमें क्या आ रहा है आपका 3। हम लिख देंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट फाइव इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6n। इसका मतलब क्या है, 6 की पावर n जो है वो कभी भी 5 से डिवाइड होगी ही नहीं, तो 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकती। तो हम बोल देंगे देयरफॉर 6 की पावर n नेवर या फिर कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। उसने हमसे यही बोला था कि 6 की पावर n जो है वो 0 से कभी खत्म होगा फॉर कोई भी नेचुरल नंबर हो जहां पे वो 0 से खत्म हो जाए। अब हमें पता है कि 6 की पावर n जो है मतलब कोई भी नंबर जो 0 से खत्म होगा वो 10 से डिविजिबल होगा या फिर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। बट हमने 6 की पावर n को देखा, 2 से तो है बट 3 से नहीं है। हमें पता लग गया कि 5 की कॉमन फैक्टर में आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये कभी भी 0 से खत्म एंड नहीं होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसे भी गाइस नोट कर लीजिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। दो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर चैनल और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि इस लॉकडाउन के दौरान जितने भी स्टूडेंट्स घर में बैठे हैं उनके लिए स्टडी करना आसान हो पाए, क्योंकि मेरी वीडियोस सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आपको बेस्ट एजुकेशन देने की मेरी पूरी कोशिश है।
कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर नीचे व्हाट्सएप का चैट सेक्शन का भी मैंने लिंक दिया है, वहां पे आकर के अपना आप डाउट पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।